सर आपने अभी ज़िक्र किया कि हमने मंत्रालय में जिस तरह से अटेंडेंस है, आप आइए और करिए। हाई कोर्ट में सर केस चला गया है। टीचर्स इस बात से नाराज़ हैं कि उनको विभाग अपना मोबाइल फ़ोन नहीं देता, डाटा नहीं देता, पैसे नहीं देते, और निजी जानकारी मांग लेंगे तो निजता भी हनन होगी। तो इस तरह की भी सर डिमांड आ जाती है, कितना जायज़ है और कैसे इसको इंश्योर करेंगे कि टीचर्स कम से कम स्कूल में जाए? और दूसरी बात ये भी सर कि हम लगातार तस्वीर देखते हैं, कहीं आकर के शराब पी करके वो उसी बच्चों के बीच में मखौल उड़ा रहे हैं, तो कम से कम गुरुजी की ये तस्वीर इस शिक्षा सत्र में ना आए, ये भी विभाग कैसे इंश्योर करेगा? देखिए, जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, बच्चों के जो शाला है उसमें कोई भी अगर डिसिप्लिन भंग करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। अगर कोई शराब पी के शिक्षक आएगा तो स्वाभाविक रूप से कार्यस्थल पे इस प्रकार का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब जो विषय है कि निजी जानकारी, सार्वजनिक जानकारी, जहाँ तक जानकारी की बात है वो सारी जानकारियाँ विभाग के पास पहले से हैं। किसी भी शिक्षक की जितनी भी सेवा संबंधी जानकारी होती है, उसके परिवार के सदस्यों का विवरण, उसका मोबाइल नंबर, उसका बैंक खाता नंबर, उसकी फ़ोटो, उसका सारा विवरण जो है पहले से ही विभाग के पास है, वो अलग अलग पोर्टलों में रहता है। हमें उस डाटा को केवल, जैसे कि EHRMS हमने पोर्टल बनाया है जिसमें सभी शिक्षकगण और बाकी कर्मचारी भी, केवल शिक्षक नहीं बाकी कर्मचारी भी, उन सब का विवरण उसमें लिया है, ताकि जो उनके सेवा संबंधी मामले हैं जिनको लेके कि मुझे लगता है हाई कोर्ट में लगभग 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा प्रकरण लगे हुए हैं, यदि वो डाटा ऑनलाइन रहेगा तो उनके जो पेंशन दे की प्रकरण है वो भी जल्दी निपट जाएंगे जी। अगर हम मैनुअल व्यवस्था में रहेंगे तो उसकी जगह अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉर्ड में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से चीज़ें जल्दी होती हैं। अगर मंत्रालय में ही देख लें तो सचिवालय के माध्यम से आज के दिन फाइलों का मूवमेंट बहुत फास्ट है। मैनुअल फाइल से वो जो काम 15 दिन में होता था, अभी वो 2 दिन 3 दिन में हो जा रहा है। ये तो स्वतः स्पष्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिककरण की ओर जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तीसरा, जब कोई भी व्यक्ति शासकीय सेवा कर रहा है तो उसको परफोर्स कुछ चीज़ों के लिए ये माना जाता है कि वो सहमत है, और ये एक और शिक्षकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति लंबे समय तक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार शिकायतें आती हैं कि फलां शिक्षक स्कूल नहीं आते या कहीं और घूमते रहते हैं। इस प्रकार की शिकायतों का अंतिम निराकरण इस व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है, और ऑलरेडी 20% लोग उस सिस्टम में हैं। इसलिए ये मुझे लगता है कि ये इसका कोई बहुत ठोस वजह नहीं हो सकती कि ये सिस्टम लागू ना किया जाए। ऑलरेडी सिस्टम भारत सरकार में लागू है, बहुत सारे अन्य राज्यों में लागू है, ये कोई नया बात हम लोग नहीं कर रहे, यहाँ भी लागू है, केवल अभी 20% पे है, उसको हम 100% करना चाहते हैं।